हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स के इससे पहले चैप्टर फर्स्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर जो हमारा सेकेंड है पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकेंड का भी एक्सरसाइज 1.1 हम प्रोवाइड कर चुके हैं और उसका कंसेप्ट समझा चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज 1.1 के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद हम पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, जो जीरोस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो ये क्या है, जैसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, उस इक्वेशन के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम इक्वेशन लेंगे उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम पूरा जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उसको हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चन आपके लिख रखे हैं, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 जो हमारा इसमें दिया हुआ, इस एग्जाम्पल का पूरा अलग ही एक कंसेप्ट है, यानी कि एक अलग तरीके से होने वाला है। ठीक है, इसके लिए अलग आपके फॉर्मूले होंगे क्योंकि इसमें 3 जीरोस दिए हैं। जैसे 3 जीरोस में आपको 3 -1 और 1/2, ये 3 जीरोस गिवन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 दिया गया है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब इसमें हमको क्या करना है, जो जीरोस का रिलेशन है, तो रिलेशन हमें फाइंड करना है कैसे। यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 3 वाला हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद जो एग्जांपल नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, जैसे कह रहे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। एंड फिर जो एग्जांपल नंबर 5 है हमारा, वो वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन जो होगा उसको हमें फाइंड करना। देखिए, और यहाँ पर जो हमारा दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -3, तो एक्स स्क्वायर -3 के बेस पे हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे, जो हमें कहीं ना कहीं एक वो भी दिया जाएगा, इक्वेशन देंगे, उसके बेस पर हमें उसको डिवाइड करके यहाँ पे हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले समझेंगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बेस पे इसी टाइप के हम एक इक्वेशन लेंगे। इस इक्वेशन के जरिए पूरी बात समझने से, यहाँ पर माइनस का 8x प्लस 6। ठीक है, तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करना आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे 6th 7th क्लास, 8th क्लास में सबसे ज़्यादा फैक्टर सिखाया जाता है। ठीक है, 8th क्लास से 9th क्लास है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 हमारा बन जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और सॉल्व करने पर माइनस का 8x आना चाहिए। ये कंसेप्ट हमारा पूरा होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको फैक्टर करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या बना, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2x प्लस 6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 2 हमारा कितना, 12 हो जाएगा, और -6 माइनस 2x माइनस का 8x हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, x -3, और यहाँ पर हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x -3 यहाँ पर भी हमारा अंदर बचेगा। तो अब हम इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, 2x - 2 और x -3। ठीक है, 2x - 2 और x -3। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले जीरोस के फॉर्म में, तो यहाँ पर पहले हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू एग्जैक्ट आने वाली है तो उसकी वैल्यू को हम पूरा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 2x -2 = 0, और इसमें से हम 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे 2x = में 2 हो जाएगा, माइनस का उधर प्लस का, तो x = में 2/2 आएगा, तो इससे हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका x का 1 आ जाएगा। और हम चाहते तो अगर इससे 2 कॉमन ले लेते, जैसे मान लीजिए इससे 2 कॉमन ले लेते, इसी को और आगे सॉल्व करते हैं। x
एक्स माइनस वन, इसको अगर हम कॉमन लेते तो हमारा क्या था, तब भी वन ही आता क्योंकि ये इंटू में है, अपॉन में आके जीरो हो जाता और एक्स माइनस वन है, दूसरी तरफ जाता प्लस का हो जाता, तो दोनों तरफ से दोनों तरीके को यूज करने पर हमारा आंसर ठीक आता। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलती है, ये तो हमारी एक्स की जो वैल्यू होती है वो अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा यानी कि वैल्यू तो दोनों ही एक्स के लिए आएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते थे, ये जो हमारा है यहीं पर देखिए, इसको कैसे करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो x माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो x इक्वल टू में हमारा क्या थ्री हो जाएगा, और जब x इक्वल टू हमारा थ्री हो जाएगा तो यहाँ से अल्फा बीटा की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा इक्वल टू में अल्फा इक्वल टू वन है और बीटा इक्वल टू में हमारा क्या दिया हुआ है थ्री। ठीक है, अल्फा वन बीटा थ्री। अब हम समझेंगे कि ये जो जीरोस फाइंड करने का तरीका होता है, जीरोस कैसे निकालते हो, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो जब बी अपॉन ए हम यहाँ से लेते हैं तो बी अपॉन ए होता है और ए अपॉन सी, तो बी अपॉन जब ए लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और माइनस में तो ये क्या होता है, जो एक्स होता है उसका कॉफिशिएंट, और यहाँ पे क्या लिखे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से जो एक्स ये दिया गया है, तो जैसे इस इक्वेशन में हम बात करें तो इसका कॉफिशिएंट क्या है हमारा बी है, तो ये वही बी हमें यहाँ पे दिया गया है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए है, तो हमें ए दिया गया, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा सम का फॉर्मूला। आप देखते हैं प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहाँ पर जो सी होता है, सी हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में ए हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब इसके बाद ये जो हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे सब, जैसे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस के लिए, तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा है, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिखाएंगे। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई थी, जैसे अल्फा ये हमारा बीटा ये है, तो यहाँ से अब हम सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी सम ऑफ जीरोस के लिए, तो ये अल्फा बीटा की हमें वैल्यू मिली है यहाँ से। ठीक है, और ये जो हम ये वैल्यू लिखेंगे इस वैल्यू को, तो ये LHS बराबर RHS हमारा दोनों बराबर ही आ जाएगा। कैसे देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है वन, अल्फा और बीटा क्या है थ्री की। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमें थ्री दी गई है, थ्री लिख देंगे इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस बी, तो बी हमारा क्या होता है ए बी सी होता है, तो बी माइनस एट है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एट अपॉन ए की वैल्यू हमारी क्या दी गई है टू दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए टू। अब इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे, यानी कि ये पहले से ही इसमें माइनस होता है और यहाँ पर माइनस का एट दिया भी गया है, तो यहाँ पर ऐसे करके हम एक और माइनस कर लेंगे, तो ये वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एट अपॉन टू, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, टू फोर जा एट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर इक्वल टू में फोर हमारा पूरा का पूरा इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, यानी कि अभी तो ये समझना है हमें कि इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फिर तो आगे हम जिस कंडीशन पे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा हमें वैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फोर इक्वल टू पे फोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा वन थ्री इक्वल टू में सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी सी, यानी कि सिक्स हो जाएगा अपॉन में
जो हमारा c अपॉन 8 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 यानी कि 3 1 जा 3 इक्वल टू में 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि यहाँ से हम इस प्रकार अल्फा बीटा को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इस पे हम कैसे इसको समझेंगे। ठीक, एक और कंसेप्ट बचता है, उसको बता देते फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है जब अल्फा बीटा गामा, यानी कि हमें जीरोस 3 गिवन होंगे। ठीक है, गिवन 3 जीरोस, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा इक्वल टू में हमारा क्या हो जाता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी अपॉन सी। ठीक है, डी अपॉन सी। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट होता है जो कि अल्फा बीटा गामा के लिए हम करते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे 3 दिए जाएंगे, तीनों के लिए हम करेंगे। अब इसी को हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो हमारी क्यूबिक वाली पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा क्या होता है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बहुत एक्सप्लेन करके मैंने बताया क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, इस कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसे क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा एग्जांपल क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारा डी आता है, सी आता है, बी आता है, जैसे ए बी सी डी चारों आते हैं। तो यहाँ पर भी ए बी सी डी चारों आने चाहिए। अब यदि हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में बी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर जो बी हमारा दिया है वो कॉफिशिएंट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्यूब का कॉफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, वो ए हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी को लिख सकते हैं। अब इसी को हम यूज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में और इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में 0, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको हम कहेंगे सम प्रोडक्ट। ठीक है, सम प्रोडक्ट। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे, तो इसको हम कैसे यूज कर, देखिए सबसे पहले हम पहला वाला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए होता है। तो हम इसी के आगे लिख लेते हैं। जैसे देखिए हमें वैल्यू तीनों पता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, जैसे अल्फा हमारे यहाँ पे 3 दिया है और बीटा की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, माइनस का 1, और गामा हमारा क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/3। तो अल्फा बीटा गामा की ये तीनों वैल्यू हो गई हैं। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर हम अल्फा बीटा तीनों रखेंगे, 3 प्लस -1 ब्रैकेट में प्लस का -1/3 ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू में ये माइनस बी अपॉन ए है। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, जो हम इक्वेशन लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा पी एक्स इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब, बी की वैल्यू -5 है, यहाँ रखिए -5 है, -5। ठीक, अपॉन में जो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। ठीक, 3। अब इसको सॉल्व कर देखिए, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3/1 माइनस फिर माइनस का 1/1 माइनस 1/3 इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 5/3। अब यहाँ पे इसको हम 3 बना देंगे सब, तो मल्टीप्लाई करने पे जब हमारा 3 बन जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, माइनस का 3 आएगा 5/3। अब यहाँ पर 3 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है, 9 -4/3
इक्वल टू में हमारा 5/3 बचेगा। अब इसको कैसे करेंगे, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 बचेगा, 5/3 इक्वल टू 5/3। तो ये हमारा तरीका है। इस तरीके से हम इसको LHS इक्वल टू में RHS प्रूफ कर लेंगे कि यहाँ पर जो 3 जीरोस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 जीरोस के लिए हमारा ये कंसेप्ट होता है। अब इसी तरीके से जैसे हम इसका ये निकालना चाहें कि एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में सम इसका कैसे फाइंड हो, जैसे अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा और बीटा इंटू गामा का हो जाएगा और गामा इंटू अल्फा का हो जाएगा। उसके लिए करेंगे तो अल्फा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा। जब आप इधर की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे इसको तो ये एग्जैक्ट आपका बराबर ही पूरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर उसके बाद बीटा गामा हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या गामा अल्फा हो जाएगा, C/A, फिर अल्फा डॉट गामा इक्वल टू माइनस का D/C। तो यहाँ पर अल्फा कर लेते हैं। देखो जैसे अल्फा बीटा गामा हमारा दिया है तो अल्फा बीटा गामा हमारा क्या था, -1 इंटू -1/3 इक्वल टू में माइनस का D/C। तो माइनस का D की वैल्यू हमारी क्या है, इक्वेशन में देखिए यहाँ पर D दिया गया -3। ठीक है, माइनस का 3/C की वैल्यू हमारी क्या है, ABC -11। ठीक है, माइनस का 11 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर ये तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये हमारा 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इसको ए होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कर लेंगे फार्मूले में। ठीक है, हाँ ए कर लेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 थी, 3 है। और जब इसको 3 लेंगे और ये हमारा फॉर्मूले में क्या था, D/A सिर्फ, तो D/A करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, D/ यानी 3/3। तो 3/3 से पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा वो D/A होगा। क्या होगा, D/A होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले दिए गए हैं वो है हमारे फॉर्मूले हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हम निकालते हैं उसको हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा जो कंसेप्ट होता है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा होता है, और जब फिर उसके बाद हम निकालते हैं तो फिर हमारा क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में B/C। ठीक है, तो B/C देते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं जो हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -B/C। ठीक है, उसके में अल्फा इंटू गामा C/A। और यहाँ पर C/A क्या होता है, ये सारी चीज़ें से कॉफिशिएंट ऑफ x है, कॉफिशिएंट ऑफ x³ है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यानी कि जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उसी कंसेप्ट पर हमारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा वाला जो फार्मूला है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसके x² - 3, तो x² - 3 ये हमारा पोलिनोमियल है। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से सबसे पहला हमारा काम रहेगा अल्फा बीटा की वैल्यू को निकालना। तो इसको पहले हम रफ कर लेते हैं, और आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो अब हमारा ये अल्फा इंटू गामा वाला बीटा वाला बचता है कंसेप्ट। यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, और इसके बाद क्या ले लें, गामा अल्फा इक्वल टू में C/A होता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई थी मैं अल्फा बीटा सबकी। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा था अल्फा क्या था हमारा 3, और बीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, बीटा था हमारा -1, और हमारा गामा क्या था 1/3। तो ये तीनों वैल्यू हो जाएंगे। अब इसी को हम यहाँ पे पुट करें, जैसे अल्फा 3 इंटू बीटा हमारा क्या है -1 प्लस बीटा हमारा क्या है -1 इंटू गामा क्या है 1/3 है, प्लस का गामा इंटू अल्फा क्या है, गामा 1/3 है, अल्फा हमारा क्या है 3 दिया गया। ठीक है, इक्वल टू में C/A, तो C/A हम लोग इक्वेशन पे काम कर रहे हैं जो कि हमारी इक्वेशन Px के फॉर्म में दी गई थी कि Px इक्वल टू में
पी एक्स इक्वल टू में हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x क्यूब और इसके बाद माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 11x, फिर इसके बाद हमारा माइनस का 3, ठीक है। इस इक्वेशन पे हम लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पर यहाँ से हम देखते हैं सी अपॉन ए, तो सी हमारा क्या होता है, ए बी सी, सी क्या है माइनस का 11 है, माइनस का 11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 और ये हमारा क्या यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/3 पूरा सॉल्व, क्योंकि -3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस इसको क्या कर देना क्रिएट हो। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -3, अब ये प्लस माइनस, माइनस का 1 1 1/3 प्लस, अब ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा इक्वल टू -11/3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये -3 -1 प्लस, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि ये तो हमारा यहाँ पर 3, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से करेंगे तो ये 3 3 जा 9, ठीक है। -9 और माइनस का 1 और प्लस का 3, अब देखिए कितना आएगा, इसको इतना लिखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, जब ये प्लस का 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ से कट के हमारा 3 बन जा 3, हमने अब -9 -1 माइनस का 10 बन जाएगा और माइनस का 10 जो हमारा होगा, इसे ये माइनस का 9 और 1 माइनस का 10 और 10 में हम 3 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपॉन में भी देखिए यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा इक्वल टू में माइनस का 11/3, माइनस का 11/3 हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 है तो 3 इंटू -1, अब यहाँ पर हमारा कितना माइनस का 3 सिर्फ बच रहा था, सिर्फ -3 बच रहा था, अपॉन में दिया तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर ये 9/3 बन जाएगा और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बीटा माइनस में तो -1/3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का हमारा ये 3 से 3 अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल हो जाएगा और पूरा हमारा कितना आएगा 3/3 आएगा। तो ये देखिए अब माइनस का 10 + 3 माइनस का 10 + 3/3 इक्वल टू में कितना हो जाता है माइनस का 11/3, ठीक है, माइनस का 11/3। अब यहाँ से हमारा क्या बचेगा 7/3 इक्वल टू में -11/3, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट बचता है, यानी कि जो चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर -7/3 इक्वल टू में -11/3, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस। जो पहला हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3, हम सॉल्व करते हैं जैसे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा की वैल्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले टर्म दोनों हमारे इक्वल ही टर्म आते हैं, ठीक है। यानी कि LHS बराबर इक्वल होंगे तभी हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंड कोफिशिएंट होंगे उनके बिटवीन रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पहले फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a, उसी कंसेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3। तो यहाँ पर इसको पहले हम अरेंज करते हैं, यानी कि जहाँ हमारा दिया हुआ जैसे x² - 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - √3, x - √3 और x + √3, ठीक है। जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यानी कि a - b और a + b का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, a - b
और a प्लस बी के फॉर्म का। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म का जब फॉर्मूला हम बनाएंगे तो हमारे फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी के फॉर्म पे रखा है। जैसे कि यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ही हमारा आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए जो ए टर्म है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस बी का जो बी टर्म है रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का थ्री ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेकिन हमारा काम अभी यहाँ नहीं खत्म होता, हमें निकालना है इसके जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि एक्स माइनस यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे उसको। देखिए यहाँ पर x माइनस रूट थ्री इक्वल टू में 0, और यहाँ पर x प्लस रूट थ्री इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमारी एक तो पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू हमारी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू यानी कि x इक्वल टू में रूट थ्री और x इक्वल टू में माइनस का रूट थ्री, तो ये हमारी दो वैल्यूज जो हैं वो अल्फा और बीटा की वैल्यूज, यानी कि जो अल्फा हमारा यहाँ से होगा वो रूट थ्री होगा, और जो बीटा हमारा होगा, बीटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर निकालना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन ए, डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्योंकि बाकी इसको डिटेल्ड में तो हम समझ ही चुके हैं कि डिटेल्ड में है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जब अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो अल्फा हमारा क्या है, रूट थ्री, तो रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री इक्वल टू में बी अपॉन ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे जो इक्वेशन हमारी होगी तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक टर्म होगा बी वाला वो जीरो टर्म होगा। जैसे इस इक्वेशन की बात करें, क्योंकि इक्वेशन हमारी बेसिकली किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के टाइप की हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर जो बी एक्स वाला टर्म है हमारा, बी एक्स वाला टर्म नहीं दिया हुआ है तो उसको हम जीरो सपोज करेंगे, जैसे माइनस का जीरो और अपॉन में ए। अब ए की वैल्यू हमारी कुछ भी हो, जैसे इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हमारा दिया गया है वो 1 है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1। तो हमारा ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो इक्वल टू में जीरो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जिसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, अल्फा बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री वो हमारा क्या होता है, माइनस का थ्री इक्वल टू में सी अपॉन ए। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस थ्री हो जाएगा हमारा, अपॉन ए की वैल्यू 1 अभी हमने बताया था। तो यहाँ से आपका माइनस थ्री इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री। ठीक है, तो इसी प्रकार ये चीज़ हमें रिलेशनशिप इसमें दिखाना है, इसको हम ऐसे प्रूव कर देंगे। अब तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट हुज जीरोस आर माइनस थ्री एंड टू। यानी कि अब यहाँ पर जो हमें जीरोस दिए गए हैं वो जीरोस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अब हमको फाइंड करना है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा बी अपॉन सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि बी और सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इसमें दिया था वो हमें दिया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई थी, लेकिन अब हमें पूरा उसका सम ही दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कैसे -2, क्या कह रहे हैं कि -2 है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें करना हो, यहाँ पर पोलिनोमियल फाइंड करना है कि वो जो पोलिनोमियल होगा, जो बहुपद हमारा होगा, वो पोलिनोमियल हमारा किस फॉर्म का होगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में हमें दिया है माइनस का थ्री, और अल्फा इंटू बीटा में हमें दिया हुआ है माइनस का
2 दिया है, ठीक है, +2 दिया है यानी कि प्लस का 2 है। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे, जैसे सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में b अपॉन ए, तो यानी कि जो अल्फा बीटा, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस की जगह पर यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम -3 रखेंगे, तो -3 अल्फा अल्फा बीटा, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस -3 इक्वल टू में माइनस का b अपॉन ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे -3 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर हमें -3 लाना है, तो -3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है हमारी, जैसे यहाँ पर जो b है, हम यदि b की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लें, b की वैल्यू हम 3 लिख लें तो माइनस का 3 आ जाएगा, और a की वैल्यू हम 1 ले लें तो हमारा क्या -3 इक्वल टू में माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू हमारी सही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, सी अपॉन ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म पे यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए लिया है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और 2 यानी कि माइनस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई 2 इक्वल टू में सी अपॉन ए। अब हमें यहाँ पर जो 2 लाना है, जैसे हम इसको, जैसे सी की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी दी गई है, जैसे ए की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स रहेगी 1 ही रहेगी। अब जब ए की वैल्यू फिक्स है तो यहाँ पर हमें C2 लेना पड़ेगा, यानी कि C की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन ए की वैल्यू 1, क्योंकि ए की वैल्यू हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू में 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इक्वल टू में 2 आ जाएगा। अब तो इस तरीके से हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो इसकी पोलोमियल इक्वेशन होगी, जो पोलोमियल इक्वेशन में फाइंड करनी थी वो किस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx प्लस सी इक्वल टू में 0, यानी कि ax² bx इक्वल टू में c इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम जो a की वैल्यू हमारी थी वो 1 थी, यानी कि 1x², और यहाँ से जो b की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी वो b की वैल्यू हमारी है 3x प्लस c, जो हमारा यहाँ से होगा c हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे c 2 हो जाएगा, ठीक है, c हमारा 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन फाइंड होगी वो x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो ठीक है, ये हमारी होगी पोलिनोमियल की इक्वेशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा एग्जांपल नंबर 5 दिया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला कंसेप्ट, अब उसको हम बहुत डिटेल में करते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज इक्वल निकालनी थी। जैसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा वाला कर रहे थे उसमें मैच नहीं हो रहा, तो अब हम इसमें आपको करके दिखाते कैसे LHS बराबर में RHS पूरा एग्जैक्ट सही आने वाला है, ठीक है। जैसे हमारी कुछ वैल्यूज वहाँ पे मैच हो रही थी। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो जीरोस 3 जीरोस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में हमारा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, और ये जो हमारा यहाँ से होता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, c अपॉन ए, c अपॉन ए होता था। तो यहाँ पर हम लिखते थे जैसे अल्फा बीटा गामा होता था, तो यहाँ पर बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा, ठीक है, तो ये हमारा पूरा एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में होगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू में सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तीनों में, ठीक है। जैसे लास्ट वाला हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डी अपॉन ए, ठीक है, डी अपॉन ए होता है। अब इस फॉर्म में करना है, यानी कि हम इसको जब करेंगे यहाँ पे तो सब कुछ इक्वल आना चाहिए। अब इक्वल के बेस पे सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू में 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x
माइनस का 3, तो ये इक्वेशन हमारी कौन किस फॉर्म की होगी, क्यूबिक फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दी गई, जैसे ए की वैल्यू हमारी क्या है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, जैसे अल्फ़ा 3 है और बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, -1 दिया है, और गामा की वैल्यू हमारी क्या है, -1/3, -1/3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में -b/a। अब b/a के लिए करेंगे तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे, जैसे 3 + -1 प्लस -1/3 इक्वल टू में माइनस का b/a। ठीक है, अब यहाँ पर 3 - 1 प्लस -1/3 इक्वल टू में यहाँ पर जो b a है, b की वैल्यू हमारी क्या है, a b -5 और a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 - 3 और -1/3। ठीक है, और यहाँ से इक्वल टू में -5/3, -5 होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी जो वैल्यू होगी 5 की, वो कैसी वैल्यू होगी, यानी b की जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू -5 होगी। -5 यानी कि यहाँ पर भी एक हमारा माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक माइनस होगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस बना देगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू में 5/3, यानी कि दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगी, यानी कि इसको 1 इक्वल टू में 1 भी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा सेकंड वाला आता है, जैसे सेकंड वाला हमारा क्या दिया है कंडीशन, सेकंड कंडीशन है अल्फा बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और इसको हम दिखाएंगे कि ये LHS बराबर में हमारा RHS होगा। थ्री इंटू बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी -1 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी -1 इंटू गामा हमारा -1/3 और प्लस में गामा की वैल्यू हो जाएगी -1/3 इंटू अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू में c/a। ठीक है, c/a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 1/3 आ जाएगा और प्लस ये माइनस का हमारा आ जाएगा 1। अब इक्वल टू में होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पे आएगा -9 प्लस का 1 और माइनस का 3/3 इक्वल टू में c/a। ठीक है, तो वहीं पर जब पहले हम सॉल्व कर रहे थे, पहले मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से आएगा, तो वहाँ पर माइनस छूट रहा था, ये वाला माइनस छूटने की वजह से वहाँ पर LHS RHS वाला टर्म नहीं मैच कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 और 3 हमारा 9 3 हमारा कितना 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और ये प्लस का 1/3 और इक्वल टू में यहाँ पर जो c की वैल्यू हमारी है, वो c की वैल्यू हमारी क्या है -11 है, -11 और a की वैल्यू 3 है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, -11/3 इक्वल टू में -11/3। तो इस तरीके से इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो कि LHS और RHS दोनों टर्म हमारे सेम टर्म हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हमारा 3 जीरोस पे होता है, जब हमें 3 जीरोस गिवन होंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू जब हमें गिवन रहेगी तब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जब हमें सिर्फ 2 जीरोस गिवन होंगे तब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाते हैं, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा